राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी किसान भाइयों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों के लगातार कमेंट मुझे देखने को मिले हैं। उन्होंने 3 से 4 खादों के बारे में जिक्र करा है कि इन खादों को क्या हम एक साथ मिला करके अपनी फसलों के अंदर डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, इसके क्या फायदे मिलेंगे और क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर बनाने वाली हूं मैं। इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आपकी कोई सी भी फसल क्यों ना हो, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में भी किसी कंपोजिशन को लेकर के या कोई कॉम्बिनेशन आप बनाना चाह रहे हैं खादों का कि ये खाद ये खाद ये खाद ये खाद, इन चारों खादों को एक साथ मिला करके हम खाद डाल सकते हैं खेत में, नहीं डाल सकते, या कई सारे स्प्रे को एक साथ मिला करके स्प्रे हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इस तरह का मन में कोई भी प्रश्न आपका चल रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि उसके ऊपर मैं एक शानदार वीडियो बना करके आपको दे सकूं और आपको ज्यादा लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस खाद का जो जिक्र किया गया है, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट लगातार आए हैं, वो आया है कि जिंक सल्फेट जो खाद होता है, यानी कि जिसके अंदर जिंक भी देखने को मिल रही है और सल्फर भी देखने को मिल रही है, वो जिंक सल्फेट के साथ में उन्होंने 3 से 4 खादों का जिक्र करा है। सभी किसान भाइयों ने उन्हें डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले जिंक सल्फेट को देख लेते हैं, इसके क्या फायदे और कितनी डोज हमें इसकी लेनी चाहिए। तो देखिए, जिंक सल्फेट आपको कई तरह का देखने को मिल जाता है। 21% में भी आ रहा है, 33 में भी आ रहा है, 65-67 में भी आ रहा है, और भी हो सकता है किसी और कम्बिनेशन में भी आ रहा हो, लेकिन 3 की जानकारी यहाँ पर मैं है तो मैं वो आपको दे रहा हूँ। तो जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की मात्रा मिलती है और सल्फर की मात्रा देखने को मिल जाती है। अगर हमारे खेत के अंदर, हमारी फसल के अंदर जिंक की कमी चल रही है और सल्फर की कमी चल रही है, तो जिंक सल्फेट का उपयोग यदि हम खेत के अंदर कर लेते हैं, मिट्टी के अंदर कर लेते हैं, तो ना जिंक की कमी रहती है और ना ही सल्फर की कमी रहती है। हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है, अच्छी बढ़वार उसकी आनी शुरू हो जाती है। फसल हमारी पीली भी नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिंक की कमी यदि आ जाती है या सल्फर की कमी आ जाती है, तो फसल एक तो बढ़वार नहीं करती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फसल पीली पड़नी भी शुरू हो जाती है। तो इनका चयन आप कर सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट इनका देखने को मिल जाता है। यदि मैं इनकी डोज की बात करूं तो 21% वाली की मात्रा आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। 33% वाली की मात्रा आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और जो 67% में आ रही है, इसकी मात्रा आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें आप लेकर के अपना फसलों के अंदर इनका उपयोग कर सकते हैं, इनका छिड़काव कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरा जो खाद का यहाँ पर जिक्र हुआ है वो है यूरिया, कि क्या यूरिया को जिंक सल्फेट के साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो बिल्कुल बेझिझक होकर कुछ भी नहीं सोचना है। जिंक सल्फेट के साथ में यदि आप यूरिया मिलाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाते हैं। यूरिया का क्या सीन है? यूरिया का सीन ये है कि अगर हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यूरिया की कमी आ जाती है, तो फसल पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती है। तो यूरिया का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। ये निर्भर करता है आपकी फसल के ऊपर। अगर फसल हार्ड है, बड़ी है, तो आप 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और यदि फसल हमारी नॉर्मल तो आप इसकी मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ भी कर सकते हैं। कभी भी 1 एकड़ खेत के अंदर 45 किलोग्राम से ज्यादा यूरिया का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अगर हम ज्यादा उपयोग में लाएंगे तो इससे बीमारियों का खतरा जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें 45 किलोग्राम या फिर इससे कम यूरिया का उपयोग ही करने की। जो किसान भाइयों ने प्रश्न पूछा था, उसमें तीसरा जो खाद लिया गया है वो लिया गया है जो हमारा ह्यूमिक एसिड आता है, कि भाई क्या जिंक सल्फेट, यूरिया और ह्यूमिक एसिड इसे मिला सकते हैं इसके अंदर या फिर नहीं मिला सकते। तो बिल्कुल आप ह्यूमिक एसिड को भी इन खादों के साथ मिला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड क्या है? ये किसान भाइयों चट्टानों से प्राप्त एक तरह का खाद हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर इस तरीके के पोषक तत्व होते हैं कि जब हम इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करते हैं, अपनी मिट्टी के अंदर करते हैं, तो हमारी मिट्टी जो है हमारी फसल को ज्यादा उपजाऊ बना देती है। हमारी फसल की जो जड़ों का निर्माण है वो तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है, कल्ले ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, फुटाव ज्यादा आना शुरू हो जाता है, फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। तो ह्यूमिक एसिड के बहुत सारे फायदे आपकी फसल के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका यदि मैं उपयोग की बात करूं तो ये आपको बहुत सारे परसेंटेज में देखने को मिल जाता है। कहीं पर किसी परसेंटेज में आ रहा है, कहीं पर किसी परसेंटेज में आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 98% वाला जो ह्यूमिक एसिड आपको देखने को मिलता है,
ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इसकी मात्रा जो हमें लेनी है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप इन्हीं खादों के अंदर मिक्स करके यदि खेत के अंदर डलवाएंगे तो बहुत ही बढ़िया वाले रामबाण रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा जो खाद यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आया वो है सरसों की खली कि क्या इसी खाद के अंदर इन्हीं तीनों खादों के अंदर सरसों की खली का उपयोग भी हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं सरसों की खली जो है ये बिल्कुल एक जैविक खाद है हमारा, बिल्कुल ऑर्गेनिक। इसके अंदर किसी भी तरह का पेस्टिसाइड केमिकल का लोचा नहीं है, तो इसे आप इसके अंदर मिला सकते हैं। लेकिन मिलाने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। सरसों की खली को बारीक आपको पीस लेना है अच्छी तरीके से और पीसने के बाद इन्हीं खादों के ऊपर इसका छिड़काव आपको कर लेना है और 1 गिलास पानी आपको इस खाद के अंदर डाल देना है। जब आप 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल देते हैं और खाद को अच्छी तरीके से आप खाद की मलाई करते हैं, खाद को मिक्स करते हैं, तब जो सरसों की खली है वो इन खादों के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाती है, अच्छी तरीके से मिल जाती है, जिससे कि जब हम इसका छिड़काव अपने खेत के अंदर करवाएंगे तो ये आसानी से पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से किसान भाइयों फैल जाएगी और इसके जो रिजल्ट है वो हमें काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सरसों की खली के अंदर किसान में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी फसल के लिए, खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं और इसका नुकसान हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसकी डोज की बात करूं तो 5-6 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम तक भी यदि आप इसकी मात्रा डालते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ हमारी मिट्टी को ये उपजाऊ बनाएगा और बेहतर फसल हमें निकाल कर देने में हमारी काफी ज्यादा मदद ये कर देगा। तो इन चारों खादों की इतनी इतनी मात्रा आपको ले लेनी है और तब आपको इनका उपयोग करना है। उपयोग करने का तरीका क्या है? अगर रेतीला खेत है तो पहले खेत की आपको सिंचाई करनी है और उसके बाद इन खादों का चयन अपने खेत के अंदर करना है, तब आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल जाते हैं। मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो उस कंडीशन में इन खादों को पहले आपको खेत के अंदर डालना है, बाद में अपने खेत की सिंचाई करनी है। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तब आपको बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन चारों खादों का चयन करके अपने खेत के अंदर उपयोग करेंगे तो आपकी जो पैदावार है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिन जिन किसान भाइयों ने ये कमेंट करे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि आपके साथ साथ और भी अन्य किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंच पाई। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।